कुछ ही नहीं जानती। मैं इसी किशनगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी जी को सीमा की सरहद में ड्यूटी करते हुए आज पूरी 13 महीने बीत गए हैं, जो कि उनके ना रहने पर हमारी बेटी का जन्म हुआ है। और एक मेरा बेटा जिसका नाम बादल है, वो पूरे आज 18 साल का हो चुका है और वो पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा है। अभी तैयार होकर अपनी माँ से मिलने नहीं आया और ना जाने क्यों आज मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बेटी की खबर पाती हुई वो आज मुझसे और अपनी बेटी से और अपने बेटे बादल से मिलने के लिए अपने बंगले पर आ रहा है। आज मैं बंगले पर बैठकर उनका इंतजार करूंगी। हो आजा जा, हो आजा जा, देखी तो कैसी हालत जा। आजा आजा, हो आजा आजा, पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई।
बेटा बादल, माँ हर युग युग बेटा, हर युग युग बेटा तुम्ही जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम्ही जियो रहो सदा खुशहाल। तेरी हरी कदमी पर दया करे भगवान। बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तू हमेशा इस संसार में खुश रह। आपका तो आशीर्वाद हमेशा रहे हमारे पर, लेकिन माँ क्या बात है? आज ईश्वर ने हमारे पास एक चिन्ह दिया, लेकिन माँ क्या बात है? मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर ने मुझे एक बहन भी दे दिया। लेकिन माँ इस बच्चे का नाम खुशी रख दिया जाए। माँ बेटा मैं सोच रही हूँ कि तेरी पापा आ जाएंगी तो तेरी पापा इनका नाम रखेंगे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आ बैठते हैं और वो आती हैं। बेटा बादल ठीक कह रहा है, हमारी बेटी का नाम खुशी ही होना चाहिए। ललिता, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? अरे प्यारी ललिता बेटे संग रहती सदा। प्यारी ललिता बेटे संग रहती सदा मसरूर। अरे बेटी बन आई यहाँ खुशियों के है। बेटी बन आई यहाँ खुशियों के है। पिया यही सब आज है एक मेरा अरमान। पिया यही है आप से एक मेरा अरमान। आप ही मेरी खुशी, आप ही भगवान। ललिता, स्वामी जी भगवान ने तुम्हारे जैसे पत्नी देकर मुझे धन्य कर दिया। तुम्हारे ही जैसी पत्नी सभी पुरुष को मिले। तुमने हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। बेटा बादल, हमारे घर में छोटी सी नन्ही सी परी भी आ गई, कितनी खुशी की बात है। और हमने उसका नाम खुशी रखा है। क्यों नहीं पापा? अच्छा मम्मी और पापा बातें करिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज का देर हो रहा है। वही तो मैं देख रहा था कि काफी देर हो रही है, तुम्हें कॉलेज भी निकलना है। जी पापा जी। ठीक है, जाओ बेटा, पढ़ लिख कर हमारा अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। जी पापा और जी। अच्छे रास्ते पे चलना, कहीं भी इधर उधर मत कुछ करना कि जिससे तुम्हारे मम्मी पापा का सर नीचा हो। पापा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आपका सर नीचा हो, मैं हमेशा आपका नाम रोशन करूंगा पापा। यही उम्मीद है बेटा तुमसे। हरी अब नहीं मजा मिलता, अब नहीं मजा
नहीं मजा मिली तो दूर रह गई। अब नहीं मजा मिलता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना, या नबी बुला लेना कितनी खुशी की बात है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। देखो कितना लायक का हमारा बेटा बादल है, और हमारे है सच्चाई वफादारी ईमानदारी पर नक्शे पे चल रहा है। जब एक परिवार में बाप बेटे का सोच एक रही तो क्या क्यों नहीं ललता? ललता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारी ही वजह से आज सारी खुशी है, इसलिए अरे प्यारी ललिता, प्यारी ललिता मिली तुमसे सारी खुशी, प्यारी ललिता मिली तुमसे सारी खुशी, प्यारी ललिता मिली तुमसे सारी खुशी, प्यार मेरे दिल में हो तुम जो बसी। तुमसे ही जीवन मेरा रोशन हुआ, तुमसे ही जीवन मेरा रोशन हुआ। बेटा बेटी की गूंज है गूंजे खुशी, बेटा बेटी का घर में है गूंजे खुशी, बेटा बेटी घर में है गूंजे खुशी। प्यार बन मेरे दिल में तुम हो बस, ललिता स्वामी क्या कहना चाहती हो? मैं आज स्पेशल आपके लिए, जब से मैं सुनी कि आप बंगले पर आ रहे हैं तो मैंने आपका मनपसंद चीज बनाया है। अच्छा हाँ, मैंने खीर बनाया है। चलो मैं आपको देती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद बेटी सो गई है, इसी पालने में सुला दीजिए। ठीक है, चलो मुझे नाश्ता करा दो, क्योंकि मुझे वापस ड्यूटी पर भी जाना है। चलो क्योंकि बड़े दिन बाद छुट्टी मिली थी, वापस जाना, फिर जल्दी आऊंगा। चलो थोड़ी बातें भी कर लेंगे। चलो हो प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां। याद करेगा जहां। ए मास्टर, और चला जाए लेकिन कैसे?
नहीं मास्टर कि सुनिए कलयुग का मनमोहन आधा फागुन आधा जून सुनिए कलयुग का मनमोहन यहाँ गाने का समय नहीं है। आज इस शैतानी खोपड़ी में कुछ चला और वो करना, इसलिए मेरे साथ ये बताओ तुम दोनों में मेरे साथ कौन चलेगा? बाबू आप जो ही आदेश करो। हाँ भाई ऐसा करो, तुम गाना गाओ और राम बाबू तुम मेरे साथ चलो। और याद रहे आज महारानी के पास अगर वो सपोला सो रहा है तो उसे वहां से उठाकर लाना। और ये बात अगर कहीं भी अगर लीक हुई तो मैं तुम्हें कहां कहां से लीक कर दूंगा तुम खुद नहीं जान पाओगे। ठीक है ना? अब चलो हमारे साथ में। इसलिए मास्टर जी मैंने पहले भी कहा था कि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम आज 10 वर्षों बाद मेरी गोद हरी कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। मेरे स्वामी जी जब से मेरा बेटा जन्म लिया है, मेरे स्वामी जी की कितनी खुशी है कि खुशी के मारे वो शिकार खेलने चले जाते हैं। काफी रात हो गई है, मेरा बेटा भी जाग रहा है। सुना घोर गुलाब
बाबू साहेब महारानी हो सकती है या कोई और तो नहीं सो रहा? का जनी बाबू हैं? आ जाओ इधर, आराम से खड़ा हो जाओ, आवाज नहीं होनी चाहिए, मारूंगा साले जूता से। अब यहाँ से दबे पाँव चुपचाप यहाँ से निकल चलो। ठीक बाबू चलिए। आओ चलो। चलिए चलिए चलिए। स्वामी जी को बताना चाहिए। स्वामी जी या भगवान, महारानी के कच्छ से ये मंत्री दरदराज सिंह क्या चुरा के ले जा रहा है? मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ क्या चुरा के ले जा रहा है।
काम तो हो गया। आ गया सपोला अपने कब्जे में। हाँ बाबू। अब इसको हराम खोर को हाँ। क्यों बे, क्या देख रहा है? तेरी मौत हूँ मैं बाबू। कसम शैतान की, मिट्टी में तुझको मिला दूंगा मैं। बाबू बोलो कहा था ही लड़कवा का मारा ना केहू कहता ही था कि एक गांव में से नहीं है। ये दर्दनाक से अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसा एक बच्चा क्या करोड़ों बच्चों की बलि चढ़ा सकता है। सही कहो बाबू। मुझे यहाँ का महाराज बनना है। एक बात है, अब तुम यहाँ महाराज बनी हो ना, और हमका मंत्री बनाओ, नहीं हम बता दे। अभी तो तेरा मुंह दबाया हूँ साले, चलो ना। अगर पेटुआ दबा दिया तो यहीं पर दर पर मर जाएगा। मारा ना इका ले चला कतो ऐसे छोड़ दिन जाई। मारा ना चला इका धरा नहीं पाप लागे हम को इनका नहीं बाबू। मारा ना नहीं रोवे लाग ढेर मन इकट्ठा हो जाई। इका जल्दी ले चल भागा कहूं जंगल झाड़ी में देख के आ चलो हमारे साथ। चलिए बाबू चलिए। सामने झाड़ी के पीछे तो साले को मार कर, नहीं तो ये पता है हार मचा देगा, इतना रो रहा है। आ चलो। मंत्री जी ठहरो जरा, महल से क्या चुरा कर भगे जा रहे? छोटे बच्चे ने आपका बिगाड़ा है क्या? क्यों सितम कर रहे, क्यों सितम कर रहे? मंत्री जी, आपका इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो इसको चुरा कर भगे जा रहे हो? इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो छोड़ दो मेरा भी जाओ सुशीला, इस घड़ी छोड़ दो मेरा भी जाओ। हाँ सुशीला, जभी वन अंजाम इसका पूरा पाएगी। अंत होगा कुंवर का मेरे हाथ से, वफादारी दिखाई तुम तो मिट जा। और आप जाते जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी, ये शोभा नहीं देती। इस बच्चे को मुझे दे दे, वरना मैं राजमहल जाकर महाराज जी से तेरी सारी बात बता दूंगी। हरामजादे, दे दे बच्चे। आखिर इस लाले बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? बच्चा चाहिए, हाँ। बच्चा चाहिए तुझे, बच्चा दे दे। तो इतना भड़ा मत, बच्चा ही चाहिए ना। हाँ ले बच्चा। कसम शैतान की, और हम जो दे तो तेरा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? हम जो दे तेरे खून से और इस बच्चे के खून से मिलाप जरूर कराऊंगा मैं। दरबारी, ओए साले, जवान संभाल कर
हमका मारे हो ना तो समझो गाभिन गाय मारे हो। आओ चलो चलो अब सुशीला को आखिरी बार बच्चा पकड़ा कर चलते हैं। चलो, नहीं पता सुशीला ले बच्चा पकड़। और सुशीला क्या बात है, कैसे आई यहाँ? सुशीला क्या बात है, कैसे आई यहाँ? कौन जाल दिया कुछ भी करो ना करो, मुझसे बोलो चला। कुछ भी करो ना करो, मुझसे बोलो चला। देख कर एक बात क्या मैं कहूँ, मेरे नूर बात क्या मैं कहूँ, मेरे नूर गोद में जो था लाडे कुंवर, गोद में जो था चुरा ले गया दर्द राज महारानी के गोद में जो बच्चा था दर्द राज से चुरा कर ले जा रहा था। मैं उसका पीछा करते करते है बच्चे को छीनने लगी। उसने अपनी सबसे निकाल मेरे सर पर जला दी और बच्चे को लेकर भाग गया। मुझे मेरा सुशीला हम ले जाते हैं किसी भाई के पास और मुझे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, जाकर बच्चे को बचाओ। भैया राम राम। हम यही किशनगढ़ है, राज के बगल में एक देवा प्रोग्राम है। हम वही देवा प्रोग्राम के रहने वाला है। हमारा नाम नंदलाल लकड़हारा है। काका जयराम जी के भैया राम राम। और काका भले है। हाँ भैया बढ़िया। कहाँ काका के अलावा जंगलवा कई पे चला जाता। हाँ भैया ये जंगल चली कहाँ लकड़ी उकड़ी काटब
अच्छा ये देवापुर राज में बेच के अपन आटा दाल चावल जुगाड़ हो भैया। चली फिर कुल्हरी उल्हरी ये आज चली तुम्हारे साथ है मुँह का चल जाएगा चली चला तो मन है भैया तो बाबा चले कुल्हाड़ी ले आई जाए चला ले भैया चला चलाओ जो चल क्या कहना काका बोलो ऐसे सफर में कटी कुछ कहा चलो हे मन चाला जंगलवा जियो काका चाला जंगलवा की ओर हो हे मनवा चाला जंगलवा देखा तूने और चुप हो जा साले ने टेटुआ दबा दूं तेरा मैं बाबू हमका लागत भूतान है का बाबू तब तो चिल्ला था बाबू चला कुछ जुगाड़ करा आज इसको तलवार चलाऊंगा ओए देखा सुशीला चुप हो जा दबा दूं क्या बाबू हैं इसको मार इस साले को मार दूंगा चुप हो जा और सुन देख क्या बात है तेरे पास चुप हो गया बे बाबू हम प्रयाग वाला रखे ही ना प्रयाग नहीं राम बाबू मौत को देखकर अच्छे अच्छों की गीली हो जाती है बाबू तूने देखा सुशीला को बादल लेके जा रहा है औका बाबू और ये पक्का महाराज के पास जाएगा बनिन बात है बाबू पता तो लगभग अब सुन मेरी बात को इनका जितनी जल्दी हो ले पहले मेरी बात सुन उसके बाद बोला मालिक बनने की कोशिश करेगा तो मार के भागा दूंगा साले यार ठीक बाबू बोला अपने भाई को बुला अपने भाई को बुला जल्दी जल्दी वो जोड़ीदार कहाँ मार गवा अबे दीपक जोड़ीदार मटुआ पतलुआ दोनों हेराए गए बाबू बाबू यहाँ बाबू गोली एक बात तो याद रख मैं बोलता भी बहुत खराब हूँ और खलनायकी भी बहुत खराब करता अगर मेरे पास काम कर रहा है तो मुझे स्टेट पर चाहिए ठीक है ना इतना याद शमशीर लेके आ सुन ले अब दोबारा इससे गलती ना करे बाबू क्या करे है बताओ जल्दी से मैं बता रहा शमशीर लेके आओ इनका तो भूलिन गए रहे बाबू राम बाबू अलमारिये पर अब देख मेरी शैतानी खोपड़ी का कमाल कसम शैतान की खून ही खून नजर आएगा ये दर्दनाक का जुल्म एक लहर की तरह बहेगा पूरे किशनगढ़ रियासत में ओए दरबारी नंबर 2 दरबारी नंबर 2 पट्टी लेके आ
पट्टी लेके आ जल्दी कर। पट्टी लेके आ अलमारी से। पट्टी पट्टी जल्दी लेके। हाथ में बांधने वाली नए साले लैया पट्टी लेके आ जाओ। हाँ ऑस्ट्रेलिया से आए इनका सालों कोई भरोसा नहीं। रखो इसको राम बाबू, जैसा मैं कर रहा हूँ इसको देखना। और ये बात मेरे साथ में सबूत के तौर पर बादल के खिलाफ महाराज और महारानी के दिमाग में जहर भर देना है, ठीक है ना? अब देख शैतानी खोपड़ी का यह तो सार बढ़िया जुगाड़ लगाई सपने न हथवा काट ले। अब जितना खून मेरे हाथ से निकला है उससे ज्यादा खून इस हराम खोर सपोले के निकलना चाहिए। और राम बाबू याद रहे, यही शमशीर मेरा खून पिया है, यही शमशीर इसका भी खून पीना चाहिए। पकड़ शमशीर को, फिर तेरा खून पीना पड़ेगा मुझे। पकड़ो राम बाबू। और याद रहे, अगर बच्चा जिंदा बचा तो तुम्हारी मौत पक्की है। और इसको मार कर जल्दी से महाराज के पास मैं चल रहा हूं और तुम भी जल्दी आओ। और याद रहे बे, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी तो पूरा खानदान हुआ कर दूंगा। इसको मार कर राम बाबू जल्दी मेरे पास आओ। मास्टर, मैंने पहले भी यही कहा था कि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। सुनो सुनो, ये तो सार बढ़िया जुगाड़ लगा लेगे। एक काम करो, इसका मारे से पाप लागी। अब गदेला है, एक काम करो, जंगलवा में छोड़ के चलो, तुम भाग चली यार साल हक पागल। बता दी जाए हुआ कि हाँ मार के आवा। चल चल चल, देर ना कर। देख ना पावे, चल चली भाग चल चल चल। सारी उम्र लकड़ी काटत बीती का काका भैया कितनी दूर है जंगलवा? अरे बड़वा पहुंचियावा। चला फिर। मोरी बनैया कहिया, मोरी बनैया कहिया, सबके बिगड़ी तू बनाया। सबके बिगड़ी तू बनाया, मोरी बनैया कहिया। जंगलवा में कौनो लड़का के आवाज आवत है। अरे बेटवा काका आवाज आती है, देखी तो कहाँ रो। चल काका चल चल चल।
काहे रोवत कुछ हम काका का बताइए सबके दिन मर समय रात में हो भैया हाँ काका यार बच्चा तो बड़ा सुंदर है काका लड़कवा तो बहुत नीक है वाकई में एक राज नहीं कोनो जंगलवा में दिन पहुड़ा के लकड़ी उकड़ी काटत हो हमें तो का पकड़े के माल लड़का ले जाता सही कहा काका नहीं तो आजकल जुग जमाना खराब है कहो पहुड़ा के बहरे न गई हो न रो भैया काका न रो हां भैया अरे हम गोहरौए तो कहे वही छतरिया बकरी चरावत है वही पतलुकवा खेलत है और तो बुजुर्ग के नहीं गोहरावत तो हर बात सब मानी है चला ठीक है बच्चा हम घुराई दे हां गोहरावा ए भैया अरे जे के लड़का हो भैया वाला जा है ए भैया क्यों सुनत नहीं ना भैया काका क्यों बोलते नहीं न जंगलवा में ए भैया मोटू हां काका वैसे लड़का बहुत सुंदर है भैया बहुत सुंदर है ना काका भगवान जाने लग लड़का कौन हिया फेंक जाता है काका एक गले में हां ये निशानी की वजह से लागत है बेटवा देख ये निशानी की वजह से हमका लागत काका राज घराने के लड़का काका हमहू का जनात कोनो बड़वारे घरे के लड़का है काका एक बात है बेटवा देखा कि उसने कोनो बात बताया ना अच्छा ठीक तो का हम एक रोटी और बढ़ाए के खवाऊं काका अगर से कोनो बात बताया ना इनका नहीं चलत है इनका सेव पाला पढ़ाओ लिखाओ भगवान चाहिए तो एक दिन हमारे बुढ़ापी का सहारा बन जाए सही कहा था काका काका सबसे पहले चला प्रयाग वाला दूध लावा प्रयाग वाला दूध ला के इनका पिला के खिला के बुला के इनका सयान किन जाई काका ना तो भैया का और हम साथे खेला हाँ ठीक है काका तोहरे दू जने के लड़का है साथे खिलाया खेला खाया बेटवा ठीक है भैया काका इनके सुंदरता देख के हमारा मन कहता है कुछ का कहा काका अरे जेरा आनंद होई जाए हो जब ललुआ खेल काका ये आगे जवाहरलाल भवन साहब 11 रुपया इनाम देता है मतलब ही लड़कवा खातिर कि लैला पिछवाड़ा में जाके दूध ले ले भैया के भंडार भगवान भरे रहे जैसे हम गरीबन के सहारा दिया है वैसे भगवान तुहार सहारा दे तुहार भंडार ए भैया ऐसे भैया के भंडार भरा रहा है हां काका जानत है अपने बच्चा का नाम रखबे का नाम रखिया काका आज से इनके नाम हम रखब अजीत अजीत नहीं तो पजीत रखिए
इका जंगलवा में पाए है, इका नाव रख दिया परी दिनवा। परी दिनवा नहीं तो वहाँ सती दिनवा। फिर और एक नाव बताई काका, इका नाव रख दिया भुरऊ। काहे भुरऊ ठीक नहीं देखा। बहुत दुलारा हमारा लड़का है। वह तो वह के नाम हम अजीते रखा, दूसरा नाव ना रखी। अपने लाल का झलुआ महामंत्री रियासत में जी महाराज जी। असरफियां और मिठाइयां बांटने गए, स्वामी जी, अभी तक वापस। स्वामी जी, अरे गजब हो गया स्वामी जी, मेरा फटा कलेजा। गजब हो गया स्वामी जी, मेरा फटा कलेजा। हो गया स्वामी जी, मेरा फटा कलेजा। खोज थकी मैं हर तरफ, मेरा लाल नजरिया। खोज थकी मैं हर तरफ, मेरा लाल नजरिया। नजर को मेरे बच्चे को अलग जाता मेरा बेटा। अरे रानी जी क्या कह रही समझ न मेरे। रानी जी क्या कह रही और समझ न कुछ आया। कल हुआ क्या मेरे लाल को साफ कर हुआ क्या मेरे लाल को साफ लियो। क्या हुआ मेरे लाल को? पता चला है कलेजा हमारा। पता चला है कलेजा हमारा। कहीं हो गया मेरे आँखों का तारा। मेरे लाल को कोई चुरा ले गया है। मेरे लाल को कोई चुरा ले गया है। बिना लाल के अपना न जाने
तुम चिंता मत करो, मैं अपने लाल को रियासत भर में कहीं भी होगा ढूंढ कर लाऊंगा प्रिय, तुम चिंता मत करो। स्वामी जी तेरे दिल में धर्म किसे तरह स्वामी जी तेरे दिल में धर्म किसे तरह लाल के बिन अब चिंता हमारा मेरे जिले का बतियत सहारा मेरे जिले का बतियत सहारा लाल के बिन मैं जिया बिना बेटे को मैं जिंदा प्यारी तुम ऐसे बोलो नहीं, प्राण प्यारी मेरी ऐसे बोलो नहीं, बहुत जल्द ही लाल अपना मिल जाएगा, अभी तुम ना फिक्र करो प्यारी ना करो तुम फिक्र प्रिय लाल अपना बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्रिय तुम चिंता मत करो, चलो मैं अपनी रियासत में बेटे का एक एक गली गली में हाँ प्रिय महाराज जी, बहुत गजब हो गया महाराज। महामंत्री दर्दराज सिंह, मैं क्या देख रहा हूँ, इधर हमारा बेटा गुम हो गया और इधर हाथ में ये पट्टी बांध कर कैसे आए? मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ जरा दिल थाम करके सुनिएगा महाराज। तो है महाराज भारी गजब हो गया महाराज, ए महाराज भारी गजब हो गया, कुंवर जी अब तो जिंदा ना संसार सेनापति का जो बेटा है बादल सुनो महाराज, सेनापति का जो बेटा है बादल सुनो, बना खूंखार बाजी वो बदकार महाराज। मंत्री जी महारानी जी, मेरे बेटे को मेरे आंखों के सामने
वो हरामखोर बादल युवराज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मैं बचाना चाहा तो उस हरामखोर ने मुझे भी शमशीर से मेरे हाथों पर बात को कुछ मैं समझी नहीं, लाल को मेरे बादल तुम्हारे बच्चे को क्यों मारेगा? महारानी जी, बच्चा क्या गुनाह किया? आप युवराज की बात कर रही हैं, ये मेरा हाथ गवाह है। और यही नहीं महाराज, उस हरामखोर ने दासी सुशीला को भी जान से मारा। जी महारानी जी, और दोनों को दफनाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए वो पहाड़ी के पीछे जा रहा है। महामंत्री दर्दराज सिंह जी महाराज, तुम जानते हो कि सेना पर सत्य वो पहाड़ी की तरफ जा रहा है। जी महाराज। महारानी जी, अगर वो सुशीला के साथ नहीं मिला तो आपकी शमशीर और दर्दराज से की गर्दन होगी। ठीक कह रहे हो महामंत्री जी। चलो, अगर वो हरामखोर दोषी पाया गया तो उसकी सजा मौत होगी। आइए महाराज जी, चलते हैं। बेटे मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बेटे, लगता है मैं डॉक्टर के हर घर नहीं पहुंच पाऊंगी। बेटे, मैं चल नहीं सकती। बेटे,
बादल सिंह, सबूत के साथ तू पकड़ा गया है। नहीं राजन, मेरा कोई गुनाह नहीं है राजन। महामंत्री दर्दराज सिंह, इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी डाल दो। तू क्या कर रहा है? क्या ये सुशीला की लाश तू लेकर नहीं जा रहा था? क्या मंत्री जी क्या हाथ में ये जो जख्म है तूने नहीं दिया? ये देख जो तूने शमशीर मारी मुझे। अरे बोल बादल, तू ऐसा गुनाह क्यों किया? बोल बादल, तू ऐसा गुनाह क्यों किया? लाल को मेरे जग से मिटा क्यों दिया? बेटे जैसा तुझे भी समझती थी मैं। बेटे जैसा तुझे भी समझती थी मैं। मेरे खुशियों को तूने जला क्यों दिया? बादल, तुझे मैं अपने बेटे जैसा समझती थी, तूने मेरे बेटे को मेरी गोद से उजाड़ दिया। एक माँ की ममता को तूने मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करिए, मैं कुछ नहीं किया हूँ, आप मेरा यकीन। स्वामी जी, प्रिय, बहुत जल्द इसके पिता सेनापति सत्यजीत सिंह को बुलवाइए। ठीक कह रहे हो महारानी जी। सेनापति सत्यजीत सिंह बाबा का पुजारी है, मैं उसे अपने दरबार में बुलाता हूँ। जैसे मेरे बच्चों को उसने मिटाया है, एक माँ की ममता को तड़पाया है, उसी तरह इसकी माँ के समक्ष इसे मौत की सजा मुकर्रर होगी। जब इसकी माँ तड़पेगी तब एहसास होगा कि माँ की ममता क्या होती है। ठीक कह रही हो महारानी जी, तुम ठीक कह रही हो। महामंत्री महाराज जी, सेनापति सत्यजीत सिंह, महाराज जी, आखिर क्या हो गया जो आपने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? सेनापति सत्यजीत सिंह, देखो तुम्हारा बेटा बादल हरामखोर खून किया। देखो, और खून के इल्जाम में इसकी सजाए मौत हो। नहीं राजन, ऐसा मत कहिए राजन। मेरा बेटा बादल ऐसा कर नहीं सकता कभी कुछ। मेरा बेटा बेगुनाह है राजन। बेगुनाह तुम कह रहे हो, लेकिन सबूत के साथ ये हरामखोर पकड़ा गया है। महाराज, मैं अपने से बेटे से दो बात कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आखिर क्या माजरा है मुझे समझ में भी तो आए। तुझे समझी बाके भी, अरे तेरे लाल ने है चलाया मेरे सीने पे। तेरे लाल ने है चलाया मेरे जिगर पे।
को भी दुनिया से मिटा दिया। नहीं रानी माँ, कुछ गलतफहमी जरूर हुई है रानी माँ। महाराज जी, मुझे मेरे बेटे से बात कर लीजिए, समय दे दीजिए। आखिर क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, मैं उससे दो बातें कर लूं। नहीं, अब तुम्हें बादल नहीं मिलेगा, इसलिए कि लाश के साथ ये पकड़ा गया। महाराज, मैं इसे फांसी की सजा सुना दिया हूँ। आने वाले 17 दिन के बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। नहीं राजन, बादल, इनको बाप बेटे को देखो क्या खिचड़ी पकाते हैं महाराज, इनको पका लेने दीजिए। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद जो सजा देंगे मंजूर है महाराज। अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा महाराज, अगर बेकसूर है तो उसका मुझे जानकारी ले लेनी। ठीक है सेनापति, ललिता, मैं तुम्हारे कहने से 2 मिनट नहीं 3 मिनट की समय देता हूँ। पूछ लो। ललिता, एक बात तुम बेटे से बात करो, आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी जो इसने ऐसा कदम उठाया? बेटा बादल, मैं तुझसे कुछ पूछने जा रही हूँ। अपनी माँ की सौगंध दे बेटा, तुझे तेरी माँ की सौगंध दे बेटा, तू सच सच बताएगा, सच सच। बेटा कोई गायब हो चुका है। बेटा बादल, ये बता बेटा बादल, ये सब कैसे हुआ? तू तो कॉलेज पढ़ने के लिए गया था। माँ और पापा, अगर आप सच सच पूछ रहे तो मैं आपको सच्चाई बतलाऊंगा। बोल बेटा। पापा, जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज से वापस आ रहा था तो सुशीला मुझे रास्ते में जख्मी मिली थी। हाँ माँ, और सुशीला को मैं वैद्य के पास ले जा रहा था तो ले जाते सुशीला दम तोड़ दिया, लेकिन दम तोड़ते वक्त मुझे पहले बतलाया कि ये संबंध चाल है पापा, मेरा कोई कसूर नहीं है पापा। हाँ राजमाता, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे को एक मिनट, क्या बोला ये? मंत्री जी, साफ साफ नजर आ रहा है और मेरा बेटा सच कह रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। यह यकीन के साथ ही कह रहा है, जो सच कह रहा है वो सच है, इसमें जरूर आपकी कोई चाल है। ये तो कॉलेज गया था, कॉलेज से वापस आ रहा था, रास्ते में से सुशीला। तो बस खबरदार बादल, चुहा रोक ले, बस खबरदार बादल, आज चुहा रोक ली, कौन करके मेरा नाम क्यों ले रहा? इसकी बातों में राजन आना नहीं, क्योंकि गुमराह ये आपको कर। ये सबूत मेरा बाजू है और सबूत सुशीला है। मंत्री जी, आप जरा साइड में हो जाइए। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, अब क्या कहेंगे सेनापति, अब क्या कहोगे? महाराज, मैं इसे सजा सुना दिया हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है राजन। हे महाराज, ऐसा गजब ना करो, हे महाराज, ऐसा गजब ना करो, लाल को मेरे क्यों सजा दे। लाल पर मेरे थोड़ा रहम कीजिए। महाराज, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लाल पर थोड़ा राजन रहम कीजिए। मंत्री
मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता रानी माँ। मेरी परवरिश में ऐसी कोई कमी नहीं की है कि जो मेरा बेटा ऐसा कर सके। लाल को मेरे माला तेरे लाल के एक माता का आंचल मसूदा। माँ की ममता तड़पती बिना लाल माँ की ममता तड़पती बिना लाल के। घोर है पाप बेटा माँ, मेरा बेटा बोगुआ है रानी माँ, आप इसको सजा मत दीजिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता रानी माँ। सबूत के साथ पकड़ा गया है सुशीला। राजमाता सुशीला को मारकर जंगल में फेंकने के लिए ले जा रहा था। राजमाता और राजा, मेरे बेटे को बिना गुनाह के फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा गुनहगार नहीं। मेरा दुधवा बच्चा क्या गुनाह किया था जो मेरे बच्चे को दुनिया से तेरे बेटे ने मिटा दिया? नहीं राजमाता, इसकी माँ की ममता बोल रही है कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है। जैसे माँ की ममता ये तड़प रही है, उसी तरह जब तेरा बेटा जाएगा तेरी ममता तड़पेगी। तब समझ में आएगा कि माँ की ममता। नहीं सुशीला, महामंत्री दलराज सिंह, इस रामखोर के हाथ में हथकड़ी डाल दो और इसे मार मार के इससे पूछो मेरे बेटा कहाँ है। नहीं ललिता, बिना बेटे की नहीं। ललिता, सुशीला का खून हुआ है और सारे सबूत राम बाबू, मेरे बेटे के खिलाफ है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सुशीला, ललिता, सुशीला अब इस जग में नहीं है। नहीं, उसके सबूत, उसके बोलने पर हमारा बेटा जरूर छूट जाता। ललिता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा बेटा बेगुनाह है। मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बेटे को बचा लो। ललिता, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? आज सारे सबूत हमारे खिलाफ है। एक सबूत था, वो भी दम तोड़ दिया। अगर सुशीला जिंदा होती तो कुछ जरूर होता। राजन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरा बेटा बेगुनाह है। राजन, इसको मत दीजिए सजा। सेनापति, मैं तुम्हारी बात हमेशा मानता था, लेकिन ये सबूत के साथ पकड़ा गया है इसलिए गुनाहगार। धार पर ले जाओ इसे, डाल दो जेल में। बचा लीजिए मेरे बेटे। महारानी जी चलो। सेनापति सत्यजीत सिंह इतनी वफादारी दिखाते हुए अपने बेटे को खूनी राह पर कैसे नहीं रानी माँ, चलने की शिक्षा दे दी? नहीं रानी माँ, मेरा बेटा बेगुनाह है। रानी माँ, यकीन कीजिए वो झूठ नहीं बोल रहा है। जितना दर्द तुम्हें है ललिता, उतना ही दर्द मुझे। महारानी ये माँ की ममता तड़प रही है। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर चले जाओ और बहुत जल्द सेनापति सत्यजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। जाकर जाते जाते राजमाता, एक बारी माँ अपने बेटे की भी जैसे तुम अपनी बेटे की भीख मांग रही हो, उसी प्रकार महारानी कि दिल से पूछो कि ये रो रो कर
पागल हो रही है, इसीलिए सबूत के साथ तुम्हारा बेटा पकड़ा गया है। मैं बेटे की मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं ललिता, चलो हम कुछ न कुछ करते हैं, आओ। मंत्री जी, सेनापति सत्यजीत सिंह पर अपनी नजरें रखना। जी महारानी। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के आवेश में आकर कोई और गलत कदम उठा ले। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर बादल ऐसा किया क्यों। महारानी जी, मुझे राजमाता एक माँ समझता था, एक माँ की ममता को ऐसे कहीं नहीं पाया। क्या मैं आपको महारानी और महाराज नहीं समझता? क्या मैं अपना नहीं मानता आपको? आप ही वफादार हैं। मुझे आप पर विश्वास है मंत्री जी। मेरा खून मुझे दर्द नहीं होता? मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की महारानी जी, लेकिन उसके हाथ में शमशीर मेरी जाने के बाद मैं मजबूर हो गया। मेरा बेटा कैसे तड़पा होगा। अब जो परमात्मा लिखा है वो तो होगा महारानी जी। अब फूट गई तकदीर। क्या दरबारी देखा, आग ऐसे लगती है। क्यों नहीं मालिक? कसम शैतान की, इस रियासत में, इस राजमहल के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा। महाराज भूपेंद्र सिंह अगर पूरा खानदान तेरा नाम मिटा दिया तो दर्द राज सिंह नाम नहीं है। अब आगे आगे देखो, कहानी में अब मजा आएगा। इसीलिए मास्टर मैंने तब भी यही कहा था और अब भी वही कह रहा। और बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
चलता हूँ जमीन पर जब जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे प्लका सुबहता है, मेरे फैसले कांपता पृथ्वी आकाश कोने, और इस जगत का जोधा मैं हूँ मुझसे बढ़ता। अरे राम बाबू, जी बाबू साहेब। सबसे पहले जी मेरे बैठने का इंतजाम किया जाए। बैठिए। राम बाबू, जी बाबू साहेब। तुम्हें तो हमारे बारे में पता है, क्यों नहीं बाबू साहेब? लेकिन ये आम जनता हमको नहीं जानती है क्यों नहीं बाबू? कि मैं कौन, किस रोल में आया, हमारा काम क्या है, हमारा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। इन सभी भाइयों को हमारे बारे में बता देवे। बताई देबे कतौ के लाड गवंडा बाबू। अब का बताई बाबू, अब प्यारी प्यारी जनता के सामने आपके कैसे लेई बाबू? प्यारी प्यारी जनता के सामने हाँ बाबू। हमारी कैसे लेगा? हाँ बाबू। क्या लेने की बात कर रहा है बाबू? आप बतिया नहीं समझो, बिलौजे में पेले लागे। बिना वजह कहते हैं बे उसे। हाँ बाबू। बाबू बोल। अब का बताई, छोटी मुंह बड़ी बात बाबू, आपके ले नहीं सकित बाबू। बाबू आप बुरा जिन माना, आपके बाबू नौना नहीं ले पाए। ऐसा बोल बे हाँ बाबू। कि बाबू साहब आपके सामने आपका नाम लेने में मैं असमर्थ हूँ। वही तो बाबू, वही बतिया तो, वही बतिया तो कहे का। कोई बात नहीं राम बाबू, हाँ बाबू साहब। अगर हमारे सामने हमारा नाम लेने में असमर्थ हो और का की तो मैं अपना नाम पता इन भाइयों को खुद बताऊंगा। बताइए बाबू साहब। दोस्तों, ये रहा जिला उत्तराखंड, ये रहा जिला उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड में ग्राम सभा बैजलपुर, ग्राम सभा बैजलपुर, वहां के रहने वाले बाबू राम बहादुर सिंह, बाबू राम बहादुर सिंह खुराना दुश्मनों को खत्म करना वसूल है पुराना। मैं उनकी एक औलाद, उनकी इकलौती औलाद, मेरा नाम बाबू वीरेंद्र प्रताप, बाबू वीरेंद्र प्रताप सिंह, बाबू वीरेंद्र प्रताप सिंह, बाबू वीरेंद्र प्रताप सिंह का रुतबा बहुत आला है इस पूरे उत्तराखंड में। हमारा ही नाम का बोलबाला है। क्यों नहीं बाबू? अगर कोई भी साला आके उठाने की कोशिश की तो सोच लेना ये वीरेंद्र प्रताप बख्शता नहीं है। अगर कोई साला पलक उठा के मुझे आंखें दिखाने की कोशिश किया, साले की आंखें निकलवा लेता हूँ। और किसी ने सर उठाने की जरूरत की तो साले को दौड़ा के गोली मार देता हूँ। क्यों नहीं बाबू? दौड़ा के बाबू गांव में गोली मार आपकी। ओए हरामखोर, बदतमीजी नहीं। क्या बोला? दौड़ा के गांव में गोली मारा बाबू। गांव में और का गांव की बात करना, बदतमीजी नहीं बोल। बाबू गाँव में तो कहे यही। मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। बाबू ऊंचे सुना तो का? ऊंचा नहीं, हाँ। बराबर सुनता हूँ। ला- सुन राम बाबू, जी बाबू साहेब। हमारा पेशा है जी शिकार खेलना, अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ अय्यासबाजी करना, और का? ये हमारा पेशा है। हाँ सही है। हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी छूट दी है, बोला जाओ बेटा 7 खून करके आओगे तो तुम्हारी गलती माफ है। और का? आज हम लोग शिकार खेलने चलेंगे। शिकार खेल है। जी हाँ, जाओ बाबू खेलिए आओ फिर।
शिकार खेलने चलेंगे। उसके बाद शिकार खेलने के बाद एक हमारा दोस्त ददराज सिंह, जो कि महाराज के हवेली में मंत्री के पद पे है, महामंत्री, उससे मिलने चलना है। चलिए बाबू। चलो इसी वक्त हम लोग चलते हैं, शिकार खेलने की तैयारी करते हैं। उसके बाद चलिए दोस्त बाबू। ददराज सिंह से मिलने चलेंगे। बाबू जंगल में खड़ा गोश्त के शिकार करब बाबू। खड़ा गोश्त नहीं कहते उसे खरगोश कहते हैं। हाँ मुल्ला बाबू। हम लोग खरगोश नहीं मारेंगे बे। हाँ। और एक चीज के और शिकार करब बाबू। कौन सी चीज का? चीटा का। क्या है चीटा बे? अबे चीता बोलते हैं चीता। हाँ बाबू चीता बाबू हम ना ले पाऊ का। जैसे कहते हैं शेर बाघ, हाँ बाबू वही है चीता। चलिए बाबू फिर आज चीते का हम लोग शेर का शिकार करेंगे भैया आज। चलिए फिर। चलो इसी वक्त चलते हैं जंगल की तरफ। चलिए बाबू। बतावा। हाँ भैया हमारे अजीत का कहाँ है? अरे भैया तुम्हारे का बताई, वही कतो गुल्ली डंडा खेलत हो, वही श्री रमवक दुआरे। तोहरे आदत गड़बड़ी है, तू हमारे लड़का के एकदम बिगाड़ दिया चाहता है। आप तो कहन काका की जौन जौन के वही वही कराया इसे। अरे तो अच्छी चीज खेला बतावा करा। अब का अब उनका सब सिखावत है धीरे धीरे की। तो का कहाँ दिखान? घर पर नहीं दिखान। हमका घरे तो नहीं दिखान काका। वही का तो गोली वोली अंटी वंटी लड़ावा कुछ काम रहा, हम चला गए किशनगढ़। अच्छा। हम कहा बेटवा एठी ना रहा, घर में रहा, जाया ना। तो घर से आवत है तो का नहीं देखा काका। हम घर से का आवत है, हम चला गए रहे कलापुर में ताइस काम रहा, वहाँ से लौटत रहे तो भैया हमका खाने ना ही रखता हम नहीं पता ना बता। बेटे बेट हमारा तो आदत जाए सुधर। कब काका देखा? हाँ। तू भैया अच्छी चीज अच्छी जगह बैठा कर, अच्छा खेल खेला। हाँ काका। ना खेला। काका अरे भैया का हम तलवार बाजी, बंदूक बाजी, सिटिया बाजी भैया सब सिखा दे के। नहीं सही बात है तो बतावत नहीं ना होगा। जौनी तरह रहा वही तरह तो हाथ सलाया। कहे गलत बात या काका? चला ठीक है। हाँ। देख हम जाते हैं लकड़ी जंगल करके। हाँ। अगर हाँ। तो भैया का घर पे खेला दुआरे, आओ जल्दी लकड़ी लेके। अच्छा तो काका जाता है? अरे हाँ बेटा बेटा करी जाए, अपन काटी लाई जाए। चिन जाते कहीं से आराम कर लेते। चलाओ चली जंगल कैसी चली चला। अरे कुछ कहा चली ऐसा भागत चले चले। हाँ। आओ कहा के अरे मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा।
भैया का पूछत रहा, भैया आइन गए ठाड़े ठाड़े। भैया बेटवा जी अबे तोहरे बात मोटुआ से करत है कि करे तो आए भैया कहाँ है, कहाँ पिताजी? पिता चरण में, पिता चरण में आपके नमन है पारा। हाँ पिताजी, आप ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? सो नाम बताए थे बेटवा, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो पिताजी। खुशी रहो, खुशी रहो, जुग जुग जियो, नजर करे लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ बेटा। पिताजी आज से लकड़ी काटने आप नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं सयाना हो चुका हूँ। जब जब अगर बूढ़ा बाप हो और जवान बेटा हो और बूढ़ा बाप काम करे तो ऐसे बेटे पर धिक्कार है पिताजी, क्योंकि इसीलिए आज से लकड़ी काटने मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, तो जाना लकड़ी आज से नहीं बेटवा, आज से काटत चला आई कहीं बेटवा। देखा घर में रहा तो मोटुआ, खाना वाना खाए लिया और घर में रहा, हम जाते ही लकड़ी काट के बेटवा जल्दी आऊँ। नहीं पिताजी, लकड़ी काटने तो मैं ही जाऊंगा, आप घर में रहिए। बेटवा इस जंगल का मामला है बेटवा, अब इस जंगल से वाकिफ नहीं ना। जंगल में ढेर शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ बहुत खतरनाक जानवर है बेटा। अभी तुम नादान हो मेरे लाल। पिताजी मैं कोई अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा, मैं अब सयाना हो चुका हूँ, इसीलिए लकड़ी काटने में नहीं जाऊंगा। यह बात मोटू, चला ठीक है मोटुआ, तू भैया के साथ चला जाया। ठीक है पिताजी, ये भाई में भी साथ जाएगा। चलाओ चलिए बेटवा। हाँ हाँ पिताजी चला। ठीक है बेटवा, खूब होशियारे से तो सब क्यों जाया। ठीक है पिताजी, आप जाइए घर में आराम कीजिए, मेरा भाई साथ में जाएंगे लकड़ी काटने। ठीक है चला ठीक है बेटवा, बोला जल्दी आ जाए बेटवा, ऐसे ऊपर रही जल्दी आ। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भैया चलो आओ, चलिए यही जंगल में उसको झूर पेड़ देख के काट के लावा जाए। हाँ चलो चलते हैं, चलो भाई काट के आते हैं। चलो
जाने खुशी क्या कर रही है, अभी ड्रेस चेंज करके आई नहीं है। मैं खुशी का इंतजार करती हूँ और उसके बाद बैठती हूँ। नमस्ते माँ, खुश रहो। क्या बात है खुशी बेटा? माँ मैया जी के चरण में बेटी का परिणाम, मैया जी के चरण में बेटी का परिणाम, और छाँव आपका मिले सदा। माँ छाँव आपका मिले सदा, खुश रहे धनी धाम। हर युग युग बेटी तुम्हें जियो, रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। तेरी हर एक कदम पर ही दया करे भगवान। हाँ, तेरी हर एक कदम पर ही दया करे भगवान। खुशी बेटा, ये तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे सर पर है। तू इस संसार में हमेशा खुश रहेगी। कहाँ को जा रही है? माँ मैं तैयार होगी, सुबह सुबह कॉलेज के लिए जा रही हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ तैयार होके आ गई है, बस मेरे इंतजार है। माँ ये तो हर बेटी का फर्ज होता है कि उसके माता पिता बेटी को ऐसा आशीर्वाद दे कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे माँ, और मैं हमेशा ही खुश रहूंगी। माँ कॉलेज के लिए भी जाना है। बेटी तो कितनी सयानी हो गई है, वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई पर। प्यारी सी आई कोई परी, आलीने से झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूलती रहे।
रहते हम गाते रहेंगे घर पे तो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मैं तेरी लाज बस भूल गई। चलो मैं टिफिन पैक कर दी तो ऐसे ही भूल जाती हूँ। चलिए अब जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। मेरी सारी सहेलियां तैयार होकर गेट पे खड़ी हैं। हाँ, एक से कपड़ा लेकर आती तेरी सहेलियाँ। हाँ, तरह तरह कपड़ा पहनाती तेरी सहेलियाँ और क्या तरह तरह का मीठा खवाती तेरी सहेलियाँ। क्यों नहीं? सब चलते फिरती है। चलो आओ। यहीं पर जेल में रहना आए, मैं चल रहा हूँ, बैठ के थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक? और कोई होशियारी नहीं करना। नहीं, कोई होशियारी नहीं करूंगा और न मैं कहीं जाऊंगा। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, ठीक? मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ।